हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। जैसे कि स्टूडेंट्स पता होगा कि झारखंड पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम जो है 30 अप्रैल 2023 को विभिन्न सेंटर पर पड़ा हुआ है। उसको ध्यान में रखते हुए हमने एग्ज़ाम टारगेट के रूप में मॉक सेट 1 सेट 2 इस प्रकार का जो है 4-5 वीडियो आपको चैनल में देखने को मिलेगा, जो एग्ज़ाम में काफ़ी कारगर होगा। पहली बार जुड़े तो लाइक शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन जाए और इसको वॉच करके जाइएगा देख के, ठीक है। बहुत कारगर साबित होगा। तो टॉप 20 क्वेश्चंस इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं किस प्रकार से सवाल जो है इस बार पूछने वाले हैं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जो डिस्कस करेंगे हम लोग टॉपिक रहेगा, टॉप 20 क्वेश्चंस रहेगा फिजिक्स का देखेंगे, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा और वही आपका जो है टॉप 20 क्वेश्चन का आपका वीडियो मिलते चलेगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट्स, एक प्रकाश वर्ष कितनी बराबर होता है। तो देखिए 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर के बराबर होता है। याद रखिएगा 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर के बराबर होता है। और सेंटीमीटर भी दे सकता है, तो ध्यान रखिएगा मीटर सेंटीमीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 2, तो एसआई यूनिट एंड डायमेंशन। ये क्वेश्चन जो है यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन भी आ सकता है, तो कम से कम 3 क्वेश्चन इसमें बनना ही है। तो एसआई यूनिट सबका पढ़ लीजिएगा जो भी है, जैसे हो संवेग हो गया, गुरुत्व त्वरण हो गया, बल हो गया, विस्थापन हो गया, और गुरुत्व क्षेत्र हो गया, बलागुण हो गया, कोणीय संवेग हो गया, प्रतिबल हो गया, गुरुत्व विभव हो गया, गुरुत्व नियतांक हो गया, विद्युतीय फ्लक्स हो गया, चुंबकीय फ्लक्स हो गया, चुंबकशीलता, प्रतिरोध, विद्युत विभव, प्रतिरोध, संवेग, आवेश, शक्ति, इस प्रकार का जो है पढ़ लीजिएगा आप लोग। वैसे भी हमने ऑफलाइन में क्लासेस में सारा चीज़ जो है यूनिट और डायमेंशन के लिए बता दिए हैं। तो यूनिट और डायमेंशन हमको करके जाना है। क्वेश्चन नंबर यदि हम 3 का यदि बात करें, तो देखिए एक गोलाकार दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, उसकी फोकस दूरी क्या होगा। तो हमने जो ही हम लोग जानते हैं कि जो वक्रता त्रिज्या होती है फोकस दूरी का क्या होगा, दोगुना होता है। तो यहाँ पर यदि हम फोकस दूरी की बात करें, एफ का बात करें, तो ये क्या होगा, r/2 होगा। तो इस कंडीशन में यदि देखा जाए तो 20 सेंटीमीटर क्या दिया है, वक्रता त्रिज्या दिया है। तो यहाँ पर आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, आंसर जो होगा ये हो जाएगा आपका बी नंबर होगा, यानी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या होगा। चलिए यस, आपको नीचे दे कमेंट में बताना है प्रतिरोधकता का रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि बात करें, तो एक लेंस की शक्ति दिया हुआ है, देखिए -2 डायप्टर दिया है, इसकी फोकल लंबाई क्या होगा। ये भी आपको नीचे दिए कमेंट पर लिखना है, इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का यदि हम बात करें, 1 किलोवाट घंटा बराबर जो होता है वो होता है 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। वाट किसका यूनिट है, नीचे दिए कमेंट पर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु का त्वरण क्या होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऋणात्मक होगा, ठीक है। जड़त्व का गुण जो है प्रत्येक वस्तु में समान होता है। याद रखें प्रत्येक वस्तु में क्या होता है, समान होता है। संवेग निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, वेग और द्रव्यमान पर निर्भर करता है। हम लोग जानते हैं कि मोमेंटम जो होता है उसे पी से सूचित करते हैं, और ये मास इंटू वेलोसिटी का गुणनफल होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये तो ध्यान रखना, वेग और क्या होगा, द्रव्यमान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, किसी गतिशील वस्तु का वेग को आधा करने पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, चौथाई होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, कामेदार घड़ी में संचित ऊर्जा जो होगा वो पोटेंशियल ऊर्जा होगा। काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का जो भी एग्जांपल बन रहा है, जैसे उड़ता हुआ पंछी में कौन सा एनर्जी होगा, तो उसमें दोनों एनर्जी होगा, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का फॉलो करता है, ठीक है। 18वां पानी जैसे हो गया, उसमें आपका पोटेंशियल एनर्जी होगा। छोड़ा गया बंदूक में गोली जो होगा वो काइनेटिक एनर्जी होगा। इस प्रकार का बहता हुआ पानी जो भी है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में जो भी एग्जाम्पल बनेगा उसको याद रखना है, और साथ ही साथ काइनेटिक गति ऊर्जा और संवेग में क्या संबंध है उसको P²/2m, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है जो एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हम बात करें प्रतिबल और विकृति का अनुपात, तो ये इसका जो अनुपात क्या कहलाएगा, तो प्रत्यक्षता गुणांक कहलाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, सरल लोलक का आवर्तकाल जो होता है वो क्या होता है,
याद रखिए सरल लोलक का यदि हम आवतकाल के बारे में बात करें तो यह होगा t इक्वल टू 2π√L/g होगा। स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी की यदि बात करें तो ये 25 सेंटीमीटर का होगा। उसके बाद आपको देखिए याद रखना है क्या क्या, एक तो मिरर फार्मूला ध्यान रखना है आपको, लेंस फार्मूला याद रखना है और लेंस की क्षमता P इक्वल टू 1/f। तो ये भी चीज़ याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है और डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा ही। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद यदि हम बात करें क्वेश्चन 16 का, तो सूर्यग्रहण और चंद्रग्रहण, ये इसमें दोनों चीज़ आपको पढ़ लेना है, सूर्यग्रहण कब होता है और चंद्रग्रहण कब होता है। तो आपको ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए कि सूर्यग्रहण जो होता है वो कब होता है और जो है चंद्रग्रहण कब होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हम बात करें, देखिए चुंबकीय ध्रुव में नमन कोण का यदि हम बात करें तो 90 डिग्री का होता है और विषुवत रेखा पर 0 होगा, पृथ्वी के केंद्र पर 0 होगा। यानी इस प्रकार से यदि हम देखा जाए, इस प्रकार का ये गोला है तो ये विषुवत रेखा है और ये जो है उसका केंद्र है। यहाँ पर जो है वो क्या है, ये ऊंचाई है, ये इसका जो और यहाँ पर ऊंचाई है। तो ये जो केंद्र पर इसका जो वैल्यू होगा, जी का वैल्यू वो 0 होगा और जितना ही कम दूरी पर जो वस्तु रहेगा उतना ही कम ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, फोर्स लगाएगा उतना ही ज़्यादा, और जितना दूर पर वस्तु रहेगा वो वहाँ पर जो है उसे ज़्यादा फोर्स की आवश्यकता नहीं होगा। इसी कारण से ज़्यादा दूर की वस्तु को जो है ग्रेविटी उतना जल्दी खींच नहीं पाता। ठीक है स्टूडेंट, और सामने वाला को जल्दी खींच लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो देखिए ऊर्जा का नवीकरण स्रोत जो है वो है प्राकृतिक गैस। याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 19, परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक जो होगा कार्बन 20 होगा, यानी कार्बन 12। याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 का यदि बात करें तो जल के तल पर चलने वाले तरंग कौन सा होगा, अनुप्रस्थ तरंग होगा। यहाँ पर तरंग से रिलेटेड सवाल वहाँ पर एग्जाम में पूछा जाएगा। अनुप्रस्थ तरंग जो है उसके माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी, जैसे हो गया प्रकाश तरंग। और यदि हम अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य तरंग की बात करें तो ये ध्वनि तरंग होगी, इसका एग्जाम है। तो अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंग के बारे में आपको काफ़ी नॉलेज जानकारी होना जरूरी है। तो इस प्रकार का सवाल जो है एग्जाम में बनने की कभी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आप लोग जरूर इसको पॉज कर भी आंसर दीजिए या फिर इसको रिकॉल कर लीजिए एक बार। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द मिलेगा। थैंक यू।